Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Saver Global. Hope you guys doing well. So आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं on Kubernetes and the first video is on introduction and architecture. So before we move on Kubernetes, हम लोग कुछ डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे. क्या क्या चैलेंजेस थे क्लासिक वे ऑफ डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, क्यों रिक्वायरमेंट आई माइक्रो सर्विसेज एंड कंटेनर बेस्ड आर्किटेक्चर की, क्यों रिक्वायरमेंट आई रादर देन सर्विस बेस्ड, हम लोग माइक्रो सर्विसेज पे मूव ऑन हुए, और क्या क्या चैलेंजेस को हमने कंक्लूड किया आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग आफ्टर एडोप्टिंग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक एप्लीकेशन है जो कि जेएस पे है, जिसमें रेडिस भी इंट्रोड्यूस है एंड डीबी में पोस्टग्रेसक्यूएल है. यहाँ पे एक स्टैक बनाया हुआ है. तो जब डेवलपर अपने लोकल मशीन पे कोई एप्लीकेशन बिल्ड करेगा यूजिंग जेएस रेडिस एंड पोस्टग्रे, तो वो चेक करेगा और जो भी एक डमी या एक लोकल एनवायरनमेंट पे एक एप्लीकेशन अप एंड रनिंग करेगा, तो वो जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा वो वेरीफाई करेगा कि क्या क्या चैलेंजेस है. अगर लोकल कोई बग फिक्सेस है तो लोकल में कंक्लूड करेगा. जैसे ही एप्लीकेशन अप एंड रनिंग होगी ऑन लोकल मशीन, वो प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर या एक स्टेकिंग एनवायरनमेंट का रिक्वायरमेंट रखेगा ऑन और टू कि भाई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी सपोर्ट इंजीनियर होगा उनको बोलेगा कि मुझे ये सिस्टम ये सर्विसेज के रिलेवेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जिसमें सिमिलर वर्जन होने चाहिए. रेडिस का फॉर एग्जांपल 7.0, पोस्टग्रे 5.x या जेएस का जो भी वर्जन है या जावा बेस्ड वर्जन है, तो सिमिलर वर्जन का एनवायरनमेंट वो रिक्वायरमेंट रखेगा एंड सेम सोर्स कोड एंड डीबी उसका जिप करके आर्काइव मैकेनिज्म में सपोर्ट टीम को प्रोवाइड करेगा. सो सिस्टम एडमिन या सपोर्ट इंजीनियर का या क्लाउड इंजीनियर जो भी पर्सन होगा वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर अप एंड रनिंग करेगा विद सेम वर्जन ऑफ सर्विसेज, और उसमें सोर्स कोड एंड जो डीबी होगा वो अप्लाई करेगा. और उस केस के अंदर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल सिमिलर सर्विसेज है बट लाइकवाइज अगर डेवलपर की सिस्टम में जैसे यूजुअली जब एक डेवलपर एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जब बातचीत के अंदर जो मेन टर्म इशू होता है कि दिस कोड इज वर्क फाइन विथ माय लोकल मशीन, तो वहां पे वो चैलेंजेस आने के 100% इश्यूज हो सकते हैं. बिकॉज समहाउ कुछ प्लगइन्स या पर्टिकुलरली कोई जब अब आईडी इंस्टॉल करते हो लोकल मशीन में तब कुछ प्लगइन्स ऑटोमेटिकली अप टू डेट रह जाते हैं. सेम सिमिलर आईडी हम लोग सर्वर्स पे इंस्टॉल नहीं करते, तो कई बार होता है कि भाई आपके जो चैलेंजेस है प्लगइन्स है वो वहां पे ऑलरेडी इंक्लूड नहीं हो पाते. तो वो चांसेस होने के गैप रहने के चांसेस सबसे ज्यादा थे क्लासिक डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी में. somehow by applying some multiple patches somehow production infrastructure up and running रहता है. तो प्रोडक्शन इंस्टेंस पे हम लोग क्या करते हैं, वो पब्लिक आईपी पे उसको एक सी नेम या नेम ए रिकॉर्ड हम अटैच करते हैं. तो जिससे क्या होता है कि आपके पर्टिकुलरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंस्टेंस है वो एंड यूजर एक्सेस कर पा रहा है. चैलेंजेस ये आता है कि जब कोई चेंज आया फॉर एग्जांपल स्मॉल लाइन में, तो एवरी टाइम डेवलपर को फाइल देना पड़ेगा या जो भी पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी है जैसे जीएस है तो उसमें वॉर फाइल या जिसे भी आपको अपलोड करना है तो उसको मैन्युअली डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म एवरी टाइम जब भी स्मॉल चेंजेस भी होगा डायरेक्टली वेरीफाई करना पड़ेगा प्रोडक्शन पे. तो ये चैलेंजेस में क्या इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में क्या क्या चैलेंजेस है. एक तो टाइम ड्यूरेशन सबसे ज्यादा था बिकॉज द होल सिस्टम डेवलपर नीड टू अप्लाई, एक पूरा सिस्टम बनाना है उसके बाद अप्लाई करना है एंड चेक करना है कि एंड यूजर ही डायरेक्ट टेस्ट करेंगे क्योंकि वहां पे टेस्टर अवेलेबल हो ना हो, लाइव जैसा एनवायरमेंट हो ना हो, तो यहाँ पे चैलेंजेस रहता था. तो यहाँ पे अगर सिमिलर सर्विसेज वर्जन नहीं है या उसमें कोई अगर वर्जन की डिपेंडेंसीज है नहीं है, तो वहां पे चैलेंजेस सबसे ज्यादा आते थे पर्टिकुलरली डिप्लॉयमेंट में या प्रॉपर एनवायरमेंट में होस्ट नहीं होता था, या तो फिर कुछ चैलेंजेस इन टर्म ऑफ कोई फंक्शनलिटी वेरीफाई नहीं हो रही है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते थे.
नेक्स्ट जब ये पूरा इन्वायरमेंट रन अप एंड रन हो जाएगा तब एंड यूजर क्या होंगे, एक्सेस करेंगे। अब एंड यूजर में अगर कुछ चैलेंजेस आता है तो रियल टाइम हमें या डेवलपर को चेंजेस करने हैं, और वो भी पर्टिकुलरली डाउन टाइम मिनिमम रख के। तो यहाँ पे चैलेंजेस ये आता था कि जब सर्विसेज का वर्जन मिसमैच हो या फिर प्लगइन के कुछ चैलेंजेस आए, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म अप्लाई होने के बाद एप्लीकेशन कई बार प्रॉपर फंक्शनलिटी नहीं करती थी। तो उसको सॉल्व करने के लिए द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो आई, जो जिसको हम बोलते थे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विद क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजी। तो हमको पता है कि बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जिनकी खुद की नेटिव टेक्नोलॉजीज को यूज करके डेवलपर्स अपने चेंजेस अप्लाई करते थे एंड रियल टाइम पे उसमें चेंजेस करते थे। बट समहाउ यहाँ पे भी एक चैलेंज ये रहता था कि क्लाउड टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, अप टू सर्टेन एक्सटेंट हमारे जो डेवलपर्स है जो चेंजेस अप्लाई करेंगे उसके बाद समहाउ वर्जन्स के इश्यूज अभी भी रहते थे, बट एक मिनिमल स्टेज पे रहते थे क्योंकि सर्विसेज मैनेज करते थे क्लाउड टेक्नोलॉजी। और इतने फ्रैक्शंस ऑफ टेक्नोलॉजी की फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं जिसको अगर हम कंपेयर करने जाए तो वहां पे उतने क्लाउड टेक्नोलॉजीज के पास उस टाइम तक इतने सर्विसेज के मॉड्यूल्स, या अगर हम बात करें कि भाई नोड जेएस है, या फिर अगर हम बात करें कि जीएस है, या फिर कोई जावा बेस्ड टेक्नोलॉजीज है, तो उसमें स्पेसिफिक वर्जन मिलने इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू मैनेज। तो उसमें भी चैलेंजेस थे, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट उसको हमने ओवरकम हम कर पाते थे इन टर्म ऑफ क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजी में। देन रियलाइज हुआ कि और कुछ चेंजेस आने चाहिए, तो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज बिल्ड हुई जिसमें हम फिजिकल मशीन्स को ही यूज करते थे एंड पर्टिकुलर उसमें ही ऑपरेटिंग सिस्टम के इमेजेस को यूज करके उसमें ही सेटअप अप एंड रनिंग करते थे। लाइकवाइज अगर हम हाइपर-वी की बात करें या वीएमवेयर की बात करें तो फिजिकल एक स्टोरेज के अंदर ही हम मल्टीपल वर्चुअलाइजेशन मैकेनिज्म यूज करते थे। बट सिमिलर चैलेंजेस तो आते आते ही थे कि पर्टिकुलर डेवलपर्स को कहीं ना कहीं फाइल्स सर्विसेज बेस्ड वहाँ पे चैलेंजेस आते ही थे कि वर्जन मिसमैच है या वॉट एवर, जो पर्टिकुलरली प्लग इन नहीं है, या फिर हम बात करें कि पर्टिकुलर कोई एक बिल्ड इन रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे एक्सटेंशंस अवेलेबल नहीं, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते थे। देन वी हैव न्यू फेज ऑन कंटेनराइजेशन। अब कंटेनराइजेशन आने से फायदा ये रहा कि हर एक पर्टिकुलर सर्विस को सेपरेट किया गया। अगर हम वेरी फर्स्ट सर्विसेज पे जाए तो जैसे हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो जीएस है, पर्टिकुलरली एक रेडिस है एंड पोस्टग्रे है। तो यहाँ पे सर्विसेज मैन्युअली सेटअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंटेनर इमेजेस रेडीमेड हमें फेस पे मिलती है इन डॉकर हब। तो डॉकर हब पे आपको पर्टिकुलरली सारी सर्विसेज मिल जाएगी। अगर हमारी कुछ कस्टम रिक्वायरमेंट है तो उसी इमेज को हम यूज करके डॉकर इमेजेस कस्टम बना सकते थे, और डॉकर हब इमेजेस को हम अपने डॉकर हब अकाउंट पे अपलोड करते थे। तो जब भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर अप एंड रनिंग करना है, सिंपल हमें डॉकर इमेजेस देनी है पर्टिकुलर सिस्टम एडमिन या फिर क्लाउड इंजीनियर को, तो वो कोई भी टूल्स यूज करे, आइदर दे आर यूजिंग कस्टम डॉकर इंजन, और अगर हम AWS की बात करें तो AWS की अगर डॉकर सर्विस यूज कर रहे हैं या तो फिर एज्योर की यूज कर रहे हैं, राइट, तो वो इमेजेस कस्टम डॉकर हब से वो लोग इंपोर्ट करके हम इंफ्रा अप एंड रन कर सकते थे। अब अगर हम डॉकर के चैलेंजेस की बात करें तो होता क्या था कि हर एक चीज हमें मैन्युअली करना है, राइट, कि भाई इमेज रन करना है, डॉकर रन सब इमेजेस नेम, डॉकर अगर हम डॉकर पर्टिकुलर डॉकर फाइल बनाते हैं तो डॉकर फाइल को भी अप्लाई करना है, तो चैलेंजेस मैन्युअली रहते थे। इनकेस अगर हमारा डॉकर कंटेनर अगर क्रैश हो रहा है तो वहां पे हमें मैन्युअली रन करना है। तो वहां पे हमारे पास डॉकर इंजन था और डॉकर कंटेनर्स थे, बट इनकेस अगर फेलियर हमें लिटिल बिट टाइम ड्यूरेशन का डाउन टाइम तो रहता ही था, बिकॉज अगर हम हमारे कंटेनर में कुछ इश्यूज है तो हमें नया कंटेनर रप एंड रन करना है, तो वो चैलेंजेस आते थे। देन वी हैव द न्यू कॉल्ड टर्म कॉल्ड कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन मैकेनिज्म, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल डॉकर कंटेनर्स को मैनेज कर पा रहे हैं। सो वहां पे इंट्रोड्यूस टर्म हुआ कॉल्ड क्यूबरनेटिस।
बट क्यूबरनेटिस की हिस्ट्री को हम थोड़ा और पीछे जाते हैं तो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी जो स्टार्ट हुआ एक्चुअली, हम अगर बात करें तो क्यूबरनेटिस एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुआ फ्रॉम गूगल। और तो गूगल की थोड़ी अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो एक प्रोजेक्ट हुआ था कॉल्ड गूगल बॉर्ग, जो कि स्टार्ट हुआ था ऑन अप्रोक्स 2003-4 में। तो वो एक इंटरनल सिस्टम था जो पर्टिकुलर गूगल के इंटरनल टीम ने बनाया था, जो मैनेज करता था प्रोप्राइटरी क्लस्टर मैनेजमेंट सिस्टम थे, जो पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ गूगल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही मैनेज करते थे। एंड वो बहुत क्रिटिकल था फॉर देयर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली। तो उन लोगों ने बॉग बनाया, बट वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड था फॉर देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट ओनली। उसके बाद ओमेगा ओमेगा इज अ सक्सेसर ऑफ बॉर्ग। तो वो हम बोल सकते हैं कि भाई सम लिमिटेशन जो थी पर्टिकुलर बॉर्ग के अंदर उसको कंक्लूड किया, एंड 2011-12 में ओमेगा एक सक्सेसर बन के आया। अगर हम क्यूबरनेटिस की इंस्पिरेशन बात करें तो वो एक बोल सकते हैं कि बॉब था, उसका सक्सेसर ओमेगा था, अनदर सिस्टम जो कि बिल्ड किया था गूगल ने। गूगल इंजीनियर्स जो ऑलरेडी बॉग और ओमेगा में काम करते थे, उन्होंने 2012 के बाद कंट्रीब्यूट किया और एक डिजाइन बनाया कॉल्ड क्यूबरनेटिस, राइट। अगर हम बात करें कि ओरिजिन ऑफ क्यूबरनेटिस तो हम बोल सकते हैं कि बॉग पे से आया, और उसके बाद ओमेगा, एंड देन वी कैन कंसीडर एज क्यूबरनेटिस। हम उसको ये नहीं बोल सकते कि इट्स डायरेक्ट कॉपी, ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि सिमिलर कंसेप्ट, सिमिलर पर्पस, और एक ऐसा टूल जो ओपन सोर्स है। तो ये प्रोजेक्ट जो पर्टिकुलरली 2014 में डेवलप किया था गूगल ने, तो उसको क्यूबरनेटिस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट उसने एक पर्टिकुलरली कम्युनिटी को हैंड ओवर किया। एंड द डिसीजन टू मेन था कि क्यों क्यूबरनेटिस को हम ओपन सोर्स पे करें, क्यों फ्रेश अलाउ करेंगे, कोई प्रोप्राइटरी नहीं रहेगी पर्टिकुलरली फ्रॉम दी बॉग और ओमेगा, और ये ओपन सोर्स रहेगा। तो एनीवन, ओपन सोर्स मतलब एनीवन कैन कम एंड प्रोवाइड देयर ओन इनपुट, राइट। फिर 2015 में ये डोनेट कर दिया टू CF, विच इज कॉल्ड क्लाउड नेटिव क्लाउड फाउंडेशन। तो हुआ ये कि भाई गूगल ने ये पर्टिकुलरली डोनेट कर दिया, यहाँ पे जैसे मेंशन है। तो ये अंडर लिनक्स फाउंडेशन में ये क्या हुआ, एक पूरा प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया। ना अगर हम बात करें पर्टिकुलरली नोड क्यूबरनेटिस के प्रोजेक्ट्स की, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं क्यूबरनेटिस में, बट क्यूबरनेटिस नाम क्यों पर्टिकुलर हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं। तो क्यूबरनेटिस एक कम फ्रॉम दी हेल्समैन, एक ग्रीक कीवर्ड है। हेल्समैन जो अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलरली ये सिंबल है क्यूबरनेटिस का, तो ये पर्टिकुलर उसके ऊपर से आया कि क्यों हम क्यूबरनेटिस को के अंदर ये पर्टिकुलर सिंबल है। तो ये एक हेल्समैन ग्रीक कीवर्ड है, उसमें से ये पर्टिकुलरली ये जो आप आइकन देख रहे हैं मेजरली क्यूबरनेटिस का, वो यहां से रिलीज हुआ है। ओके, अगर हम अब बात करते हैं कि वाई वी रिक्वायर टू हैव क्यूबरनेटिस, तो डॉकर की बात की हमने। तो डॉकर एक बेसिकली क्या है कि कंटेनराइजेशन टूल है। तो हम ECS विथ AWS कर सकते हैं, एजर विथ कंटेनर इंस्टेंस करते हैं, या GCP यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन की बात करें, तो पर्टिकुलरली डिप्लॉयमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन विद एप्लीकेशन इज नॉट कंपेटेबल विद अदर प्रोवाइडर। अगर मैं बात करूँ कि भाई फॉर एग्जांपल अगर हम ECS विथ AWS सेटअप किया हुआ है, तो वो जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो मुझे AWS की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो AWS में ही चलेगी, वो एजर में नहीं चलेगी, बिकॉज
कुछ फंक्शनलिटी है, क्योंकि डॉकर सारे क्या है, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी से, प्रोटोकॉल से। तो ऐसा कोई टूल्स टेक्नोलॉजीज की बात करें कि क्यूबरनेटिस की है, तो क्यूबरनेटिस में जो पॉड या नोड, अगर हम पर्टिकुलर उसके आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो वो सभी में सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा वहां पे, राइट। तो डेप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन विथ एप्लीकेशन जो एक टूल के अंदर कंपेटेबल है, वही टूल एंड कॉन्फ़िगरेशन दूसरे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो कि क्यूबरनेटिस पे है वही अप्लाई होगा, नॉट लाइक डॉकर। So Kubernetes not having any compatibility issue with configuration when you set up with on-premise, hosted or any other cloud native. Likewise I said कि उसमें कोई compatibility के कोई issues नहीं है। अगर आप Kubernetes with on-premise करते हो तो आपकी जो फाइल रहेगी वो सिमिलर रहेगी यामल। अगर आप पर्टिकुलरली ऑन-प्रीमाइस होस्ट करते हो या फिर आप पर्टिकुलर होस्टेड बेस करते हो या तो फिर कोई भी क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज पे यूज करते हो, आइदर आप एज्योर बेस K8s यूज करते हो या ECS सॉरी एज्योर AWS बेस K8s यूज करते हो, तो कोई भी यूज। ओके ओके K8s नाम में भी थोड़ा बहुत एक टर्म है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि K8s क्यूबरनेटिस। तो अगर हम तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर हम क्यूबरनेटिस के स्पेलिंग को हम ब्रीफली अंडरस्टैंड करें तो K&S इसके बीच में जो कैरेक्टर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्यूबरनेटिस के स्पेलिंग्स के बीच के अंदर K&S के बीच में टोटल 8 कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं K8S, आई मीन K 8 कैरेक्टर एंड S। तो कई अलग अलग पर्टिकुलर टर्म्स है, बट जहां तक मैंने गूगल किया है या फिर दूसरे पर्टिकुलर रेफरेंस लिए हुए, तो ये पर्टिकुलरली मेन रीजन है बिग ऑन K8s। ओके, तो आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, कहीं पे भी आप टेक्निकल डिस्कशन में हो, तो कई लोग बोलते हैं कि K8s, कई बोलते हैं क्यूबरनेटिस या तो अलग अलग टेक्निकल जार्गन्स है और अलग अलग पर्टिकुलरली टेक्निकल उनके कई बार होता है कि भाई नहीं इसको हम K8s ही बोलेंगे, इसको हम क्यूबरनेटिस ही बोलेंगे, तो वो अलग अलग टर्म्स के ऊपर अलग अलग डिस्कशन पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे हम ज़्यादा नहीं जा रहे। सो नाउ लेट्स कम टू दी आर्किटेक्चर। सो बिफोर कम्स टू आर्किटेक्चर मैं आप लोगों को अगेन बोलता रहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि कोई मैं टेक्नोलॉजी कोई आपको सीखनी है तो आप अपने रिव्यूज मुझे दो, तो मैं उसके ऊपर कोई अपना नोट्स या अपना वीडियो इंक्लूड करूँगा। मेरे टेक्निकल ब्लॉग भी है, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर। सो अगर हम क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर की बात करें तो अगर हम फ्रेश प्लेन में देखेंगे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है कि कब अप एंड रन होगा नया कंटेनर। मतलब जैसा अगर हम हमारे ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में कुछ डैमेज है तो हमें सबसे पहले आइडिया यही आता है कि भाई क्या हुआ, कुछ फॉर एग्जांपल कुछ उंगली में कुछ लगा है नहीं, तो ब्रेन इज समथिंग जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर हम कंट्रोलर की बात करें तो इसको अगर हम कंपेयर करें, इट इज अ ब्रेन ऑफ क्यूबरनेटिस डिसाइड टू अप अ न्यू कंटेनर, या अगर कोई पर्टिकुलरली कंटेनर क्रैश हो रहा है, जैसे हमने डॉकर की बात करी, तो अगर हमारा कोई कंटेनर क्रैश हो रहा है कीप रिस्टार्टिंग, तो एज अ डॉकर कंटेनर इंजन में इतना पर्टिकुलरली स्मार्टनेस नहीं है कि वो नया कंटेनर अप एंड रनिंग करे, वो बार बार रिस्टार्ट करेगा। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्यूबरनेटिस इज वन ऑफ द की कंपोनेंट, क्यों क्यूबरनेटिस वहां पे रिक्वायरमेंट है इन मार्केट, राइट। अगर हम सिंगल 2 3 4 कंटेनर तक की बात करें तो इट इज इजी टू मैनेज इन डॉकर। अगर हम बात करें 10 20 या 50 प्लस कंटेनर, तो वहां पे क्यूबरनेटिस इज मस्ट रिक्वायर्ड टू मैनेज सच नंबर्स। ओके, तो हम पहले बात करें कंट्रोलर की, तो कंट्रोलर इज लाइक अ ब्रेन ऑफ द क्यूबरनेटिस। सेकंड हम बात करते हैं ETCD, तो ETCD स्टोर ऑल द डिटेल्स ऑफ नोड एंड मास्टर इन क्यूबरनेटिस इन की फॉर्मेट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक है कंट्रोल प्लेन एंड वर्कर नोड्स। तो
एनटीसीडी के अंदर ये स्टोर रहेगा, एक काइंड ऑफ रजिस्ट्री रहेगी कि कितने नोड है या कितने मास्टर है और नोड्स कितने हैं। इन सच ए केस अगर कोई नोड मशीन अगर नहीं चल रहा है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो ईटीसीडी के अंदर आपको उसकी इंफॉर्मेशन अपडेटेड रह जाएगी। तीसरी बात करते हैं हम एपीआई सर्वर की। तो एपीआई सर्वर हम यूज करते हैं टू इंटरेक्ट विथ क्यूबरनेटिस क्लस्टर, to connect with the API server, authorization and user using API only. तो ये कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा टू एंड यूजर। एंड यूजर कैसे कनेक्ट कर पाएगा एपीआई सर्वर के ऊपर या फिर क्यूबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है एपीआई सर्वर। एंड लास्ट स्केड्यूलर। स्केड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क और कंटेनर अमंग द मल्टीपल नोड। कौन से नोड में मशीन्स क्रिएट होगा, अगर मल्टीपल वर्कर नोड्स है तो कौन से मशीन में हमारा मशीन क्रिएट होगा नहीं होगा, वो रिस्पॉन्सिबल किसका रहेगा, स्केड्यूलर का। ओके, अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली वर्कर नोड में। तो वर्कर नोड के अंदर भी 3 कंपोनेंट्स है। पहला है क्यूबलेट। तो क्यूबलेट जो है वो एजेंट रहता है जो रन रहता है आपके वर्कर नोड में, हर एक नोड में रन रहता है, जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा टू रनिंग दी कंटेनर एज पर एक्सपेक्टेशन। तो वेरीफाई करेगा कि अगर यहाँ पे कोई कंटेनर है अप एंड रनिंग है कि नहीं है, या पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल रहा है कि नहीं रहा, तो वो एजेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा वेरीफाई करने के लिए। सेकंड है क्यूब प्रॉक्सी। तो क्यूब प्रॉक्सी रिस्पॉन्सिबल रहेगा हमें सर्विसेज के लिए, पर्टिकुलर कोई कंटेनर है उसको एक एक्सटर्नल सर्विसेज के साथ अगर कम्युनिकेशन करना है तो रिस्पॉन्सिबल फॉर रहेगा क्यूब प्रॉक्सी। अगर हम तीसरी बात करें तो CRI, जो कि हम बोलते हैं कि भी कंटेनर इंटरफेस, जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा आपका कि आप कौन से पर्टिकुलरली कंटेनर इंजन को अप एंड रनिंग करेंगे। तो उसके बारे में अगर हम और डिटेल में देखें तो हम बोल सकते हैं कि भी कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन मेथोडोलॉजी है, जिसमें हम डॉकर स्वॉर्म है या फिर अगर हम क्राई कंट्रोल यूज कर सकते हैं। ओके, क्यूब प्रॉक्सी के बाद आता है CRI, जो बेसिकली कंटेनर डी कौन सा कंटेनर इंजन यूज होगा। तो क्यूबरनेटिस बेसिकली मल्टीपल कंटेनर्स इंजन को सपोर्ट करता है। क्रायो है, CRIO है, डॉकर है एंड कंटेनर डी है। तो हर एक पर्टिकुलरली कंटेनर एप्लीकेशंस पे अलग अलग हम टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर टर्म के लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी सेटअप करेंगे कि कंपैरिजन बिटवीन विथ क्रायो, डॉकर एंड कंटेनर डी। तो मल्टीपल हम लोग कंटेनर इंटरफेस यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन डॉकर एंड क्यूबरनेटिस। सो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं, तो व्हाई वी रिक्वायर टू हैव सेपरेट क्यूबरनेटिस। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो कमांड रन डिफाइन किया हुआ है। तो डॉकर रन और पूरा कमांड रन करना है हमें कि भाई डॉकर रन, कंटेनर का नाम, इमेज कौन सा यूज करना है, अगर पोर्ट डिफाइन किया है नहीं किया है। अगर आपको डॉकर अंडरस्टैंड करना है तो मेरी डॉकर की सीरीज भी है, तो आप डॉकर सीरीज पहले अंडरस्टैंड कीजिए। मैं सजेस्ट करता हूँ बिफोर क्यूबरनेटिस लर्न करने से पहले आप डॉकर को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट जो रहेंगे वो आपको डॉकर पे आपको कंक्लूड करने पड़ेंगे, देन आप क्यूबरनेटिस को अंडरस्टैंड करोगे। डायरेक्टली अगर आप क्यूबरनेटिस पे अंडरस्टैंड करते हो या क्यूबरनेटिस के पर्टिकुलर वीडियो लर्न कर रहे हो, तो मेरा पहला सुझाव यही है कि आप पहले डॉकर पढ़े एंड देन क्यूबरनेटिस पे आप फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करें। तो डॉकर रन अगर हम कमांड रन करते हैं तो एक कंटेनर
अप एंड रन होगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि एक रन हुआ और उसमें जो भी सर्विसेज होंगी वो। अगर मैं करता हूँ क्यूब कटल, कोई बार क्यूब सीटीएल बोलते हैं या कोई क्यूब कटल बोलते हैं, तो डिपेंड ऑन, जैसे आप बोल सकते हो क्यूब कटल रन हाइफन हाइफन रेप्लिका 1000, तो आप 1000 रेप्लिका यूजिंग सिंगल कमांड आप रन कर सकते हो। इसीलिए हम ये सिंगल पिक्चर में ही उसका एक बोल सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है बिटवीन डॉकर एंड क्यूबरनेटिस। ओके, सो क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे पहले आता है क्लस्टर। ओके, पहले होता है क्लस्टर। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देख सकते हो कि यहाँ पे ये हमारा कंट्रोल प्लेन मशीन है जो मैनेज करेगा, और मल्टीपल वर्कर नोड हम, और जो कंटेनर्स रहेंगे हमारे स्टोर होंगे वर्कर नोड के अंदर ही, वो कंट्रोल प्लेन के अंदर नहीं होंगे। ओके, एक और है जैसे क्यूब एपीआई सर्वर है, ईटीसीडी है, कंट्रोलर है, स्केड्यूलर, जो कि मास्टर नोड मैनेज करते हैं, एंड वर्कर नोड के अंदर हमारा कंटेनर रन टाइम, जो डॉकर भी हो सकता है, CRIO हो सकता है, क्रायो बोलते हैं जिसको, या तो फिर कंटेनर डी हो सकता है। डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अलग अलग कंपैरिजन यूज कर सकते हो। ओके, एंड जो एजेंट रहेगा क्यूबलेट, जो मैनेज करेगा और जो भी वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन करेगा आपके एपीआई सर्वर के ऊपर। ओके, सो ये हमारा वीडियो का फर्स्ट वीडियो के अंदर जो हमने डिसाइड किया था कि हम अंडरस्टैंड करेंगे क्यूबरनेटिस क्या है एंड वे वी रिक्वायर टू हैव इट। ओके, और अगर हम रियल टाइम सिनारियोस की बात करें तो आज की तारीख में अगर हम कोई भी बड़ी लाइक जायंट एप्लीकेशन की बात करें, अगर हम बात करें नेटफ्लिक्स ले लें, या फिर हम डिज्नी प्लस हॉटस्टार ले लें, या फिर कोई भी ले लें जो बड़ी जायंट एप्लीकेशंस है मीडिया स्ट्रीमिंग में रिक्वायर्ड है, या फिर अगर हम बात करें कि कोई एप्लीकेशन जो एक उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक है, तो अगर वो स्मूथली इतनी रन अप एंड रनिंग हो रही है बिकॉज ऑफ दिस क्यूबरनेटिस टेक्नोलॉजीज। एंड आज कोई भी आप इंटरव्यू पे जाओगे इन टर्म ऑफ डेवऑप्स, या फिर इन टर्म ऑफ इन डेजिग्नेशन ऑफ जूनियर इंजीनियर, तो क्यूबरनेटिस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो मस्ट रिक्वायर्ड है आज की तारीख में। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड मैंने ट्राई किया है अपने हिसाब से एज सिंपल एज पॉसिबल करने का क्यूबरनेटिस इंट्रोडक्शन को। सो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी रिलीज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Kindly subscribe the channel and like the video. Thank you very much.